राहु इन एक्वेरियस का कार्मिक शिफ्ट जारी है। आज इस सीरीज के फाइनल पार्ट में हम समझेंगे कि ये पावरफुल ट्रांजिट आखिर में कौन सी राशियों की जिंदगी में क्या इम्पोर्टेंट लेसन्स और क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस ला रहा है। आप इस एस्ट्रोलॉजिकल पजल का आखिरी पीस समझने के लिए तैयार हैं ना? नमस्ते, मेरा नाम मीना है और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल भाग्या मीना पर। अगर आपको ये आज की वीडियो रिलेटेबल लगती है तो लाइक करना और अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये हमारी राहु इन एक्वेरियस ट्रांजिट की सीरीज का पार्ट 4 है। ये फाइनल पार्ट है। अभी तक हमने देखा कि ये ट्रांजिट मई 2025 से करीब 18 महीने तक फ्यूचर, टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी और कार्मिक लेसन्स पर फोकस कर रहा है। आज हम ऐसे ही फोकस करेंगे बाकी की राशियों पर, जो है मकर, कुंभ और मीन। चलिए देखते हैं आपके लिए ये समय क्या ला रहा है। जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आपकी राशि कोई और है, जो मकर, कुंभ और मीन के अलावा कोई और राशि है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप मेरे पिछले 3 पार्ट की सीरीज़ में जाके चेक करें कि राहु का ये ट्रांजिट आपकी मून राशि के लिए क्या दर्शा रहा है। चलिए बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि वालों, आपके लिए राहु दूसरे घर में आ रहे हैं। ये घर आपके अक्यूमुलेटेड वेल्थ, आपकी फैमिली, आपकी वाणी, आपकी वैल्यूज़ और फूड हैबिट से जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा इस दरमियान? फाइनेंशियल फ्रंट पर बड़े बदलाव आएंगे। पैसा कमाने के लिए राहु की जैसी आदत है, वैसे आपको अनकन्वेंशनल सोर्स मिल सकते हैं। शायद टेक्नोलॉजी से, ऑनलाइन वर्क से या फॉरेन सोर्सेस से, या आप क्रिप्टो जैसी चीज़ों से भी पैसे बना सकते हैं। इनकम बढ़ सकती है, लेकिन राहु यहाँ रिस्क और इल्यूजन भी देता है। हो सकता है आप क्विक मनी के चक्कर में कोई बड़ा रिस्क ले लें या किसी गलत स्कीम में फंस जाए, जिससे अचानक बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। इसीलिए पैसे कमाने के मामले में काफ़ी कॉन्शियस रहना होगा। आपकी वाणी इस समय दरमियान काफ़ी पावरफुल हो सकती है, लेकिन इसमें ब्लंटनेस या थोड़ा मैनिपुलेशन भी आ सकता है। आप क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये आपके रिश्तों और फाइनेंसेस दोनों पर असर डालेगा। ये आपका कार्मिक टेस्ट है। फैमिली के साथ रिश्तों में या फैमिली वैल्यूज़ को लेकर कुछ टेंशन या रीथिंकिंग हो सकती है। खान पान में भी हो सकता है आप ऐसी चीज़ें ट्राई करें जो आपने पहले नहीं की थी, जो अनयूजुअल है आपके रेगुलर हैबिट से। तो क्या करें इस समय के दरमियान? एथिकल तरीकों से पैसा कमाए, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। सेविंग्स पर ज़्यादा ध्यान दें और स्पेकुलेशन से बचें। बोलने में ईमानदारी और क्लैरिटी रखें, ताकि जो भी मिसकम्युनिकेशन की वजह से जो इश्यू होंगे या आपकी हार्श स्पीच की वजह से जो इश्यूज़ होंगे, उससे आप बच सकते हैं। इस समय के दरमियान आप अपनी फैमिली वैल्यूज़ को समझने की कोशिश करें। भले ही आप उनसे अलग सोचते हो, मैं चाहूँगी कि आप रीथिंक करें और उसके बाद ही फैसला लें। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, राहु आप ही की राशि में यानी आपके पहले घर में आ रहे हैं। आपके लिए ये सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट और लाइफ चेंजिंग गोचर है। पहला घर आप खुद है, आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपका शरीर,
आपकी आइडेंटिटी, दुनिया को देखने का आपका नज़रिया आपका पहला घर ही दर्शाता है। तो क्या होगा? ये हो सकता है कि आप एक गहरे सेल्फ डिस्कवरी और री इन्वेंशन के फेज़ में चले जाएं, और इस फेज़ से गुजरते हुए आप महसूस करेंगे कि आप अब वो नहीं रहे जो पहले थे। आप शायद अपना पूरा लुक बदलना चाहें, नई लाइफस्टाइल अपनाना चाहें, या ज़िंदगी में बिल्कुल नया डायरेक्शन भी लेना चाहें। आपकी सोच ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक, इनोवेटिव और अनकन्वेंशनल हो जाएगी। आप में एक ज़बरदस्त करिश्मा और कॉन्फिडेंस आ सकता है, जिससे आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, खासकर अगर आप टेक्नोलॉजी, सोशल रिफॉर्म या किसी बड़े नेटवर्क से जुड़े हैं। लेकिन सावधान, राहु यहाँ ईगो को काफ़ी एम्पलीफाई कर सकता है। आपको लग सकता है कि आप ही सही हैं, बाकी सब गलत। इससे आपको आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकते हैं। आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको ये ना समझ में आए कि आप असल में क्या चाहते हैं। खुद को बहुत बड़ा समझने की गलतफहमी भी आपको हो सकती है, जैसे डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। इस दरमियान आपको स्पिरिचुअल इल्यूजन भी हो सकते हैं, जैसे आध्यात्मिक भ्रम। इसमें पड़ सकते हैं और गलत फैसले ले सकते हैं। आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है और उसका असर सीधा आपकी सेहत पर पड़ेगा। तो क्या करें? घबराएं, डर जाएं, गिव अप कर दें? नहीं, मैं कहूँगी कि आप चेंज को वेलकम करें, पर ग्राउंडेड रहें। ह्यूमैनिटी की प्रैक्टिस करें, ताकि ईगो आपके काम में रोड़े ना डाल पाए। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएं और मेडिटेशन करें। जानें कि आप अपनी इमेज से बढ़कर हैं। अपनी कोर वैल्यूज से आप जुड़े रहें और ज़्यादा अपने आप को बदलने की कोशिश ना करें। इस सीरीज़ की आखिरी राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों, राहु का असर आपके 12वें घर पर होगा। ये घर थोड़ा हिडन और मिस्टीरियस है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड, ड्रीम्स, स्पिरिचुअलिटी, आइसोलेशन और लॉसेस को दर्शाता है। लॉसेस का मतलब ये नहीं होता कि आपको नुकसान सिर्फ पैसों के मामले में हो। लॉस का मतलब ये भी होता है कि आप किसी आदत या किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं। इसका मतलब होता है नुकसान या छोड़ना, दोनों ही। ये घर एक्सपेंसेस और फॉरेन लैंड को भी दर्शाता है। तो क्या होगा इस दरमियान? ये हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन, आपके ड्रीम्स इस दरमियान बहुत पावरफुल हो जाएं। आपका झुकाव स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन या अपने अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर करने की तरफ बहुत बढ़ सकता है। फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन कनेक्शन, इन सब के स्ट्रॉन्ग योग बन सकते हैं। पर यह भी हो सकता है कि कुछ लोगों को अकेले रहने का बहुत मन करे। आइसोलेशन हीलिंग के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना होगा कि ये पलायनवाद ना बन जाए। राहु यहाँ रियलिटी से भागने की टेंडेंसी भी दे सकता है, जैसे बहुत ज़्यादा सोना, नशे में खो जाना या वर्चुअल वर्ल्ड जैसे कि गेमिंग में बिजी रहना। इस दरमियान अनएक्सपेक्टेड खर्चे बढ़ सकते हैं, बहुत बढ़ सकते हैं, या आपको किसी चीज़ को लेट गो करना पड़ सकता है जो शुरू में लॉस लगे, पर बाद में आपको ऐसा लगे कि मैं मुक्त हो गया, फ्री हो गया। इस दरमियान छुपे हुए डर या पास्ट लाइफ कर्मा भी सामने आ सकते हैं। तो क्या करें?
इस दरमियान अपने आप को कैसे शांत रखें? मैं कहूँगी कि सॉलिट्यूड को कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज़ करें। मेडिटेशन, जर्नलिंग, हीलिंग के लिए पलायनवाद से बचें। ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करें, नेचर में टाइम बिताइए या हल्की सी एक्सरसाइज करें। अपने ड्रीम्स और इंट्यूशन पर भी ध्यान दें। देखिए वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं। इस दरमियान खर्चे बढ़ सकते हैं, इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग केयरफुली करें। अगर स्पिरिचुअलिटी आपको कंफ्यूज कर रही है तो किसी ट्रस्टेड गाइड से बात भी कर सकते हैं, किसी की सलाह ले सकते हैं जिस पर आपको भरोसा हो। तो यह था आखिरी 3 राशियों पर राहु का असर, राहु के कुंभ राशि पर गोचर करने का असर। इस पूरी सीरीज में हमने समझा कि ये ट्रांजिट हम सब के लिए एक बड़ा मौका है फ्यूचर के लिए तैयार होने का, टेक्नोलॉजी को समझदारी से अपनाने का, कम्युनिटी में अपना रोल समझने का और पुरानी ईगो बेस्ड आइडेंटिटी से ऊपर उठने का। चैलेंज है, पर इल्यूजन और रियलिटी में फर्क करना और इस पावरफुल एनर्जी को पॉजिटिव ग्रोथ के लिए चैनलाइज करना भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है। बदलाव जितना भी बड़ा क्यों न हो, आपके अंदर की आवाज़ आपकी गाइड है और आपकी इनर पीस आपकी ताकत। इन्हें थामे रखना मुमकिन है। इस पूरी सीरीज पर आपके क्या थॉट्स हैं? क्या ये आपके लिए हेल्पफुल रही? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी और इस वीडियो और सीरीज़ के बाकी पार्ट्स को भी आप देखें और लाइक करें और सबके साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इम्पॉर्टेंट गोचर के लिए इन्फॉर्म्ड रहे। और हाँ, ऐसी ही ग्राउंडेड सोलफुल एस्ट्रोलॉजी के लिए भाग्या मीना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी राशियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।